नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल रेलवे एग्जाम पर। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का कल होमवर्क में दिया गया क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी बताया है कि ऊपर में जो शेष बचता है, जैसे यहाँ पहला इक्वेशन से जो हमको कह रहा है कि 4 शेष बचा, तो उसी संख्या के वर्ग को तो हम 4 का ही वर्ग कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 16। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो फिर हमको 7 से विभाजित कर देना है और शेषफल निकालना है। तो शेषफल कितना बचेगा? तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 2। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है? 4 9। कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग जो है 307 से विभाज्य हो जाए? तो पहले तो हमको 307 से भाग दे करके देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले यहीं भाग दे लेते हैं। कितना है? कितना से भाग देना है? 307। 3 तिहाई 9, यानी 3 मरतबा में लगेगा 921। कितना होगा? 921। घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ से हो गया 8, 9 में से 2 गया 7, ये कट जाएगा, यहाँ उतरेगा 9। फिर भाग देंगे, ठीक है। 2 बार में लगेगा। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 3 दूनी 6। कितना बचा? 5। 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1। तो 175 बच रहा है, ठीक है। तो 175 घटा देते हैं 307 में से, कितना आ जाएगा? कह रहा है ना कि कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, तो घटाने के बाद जो आएगा उतना हम यदि उसमें जोड़ देंगे तो वो 307 से पूरा पूरा कट जाएगा। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 132 बच रहा है दोस्तों। और 132 जो है, यदि हम 9999 में जोड़ देंगे तो वो 307 से पूरा पूरा कट जाएगा। यही तो क्वेश्चन कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? 3 और 60 के बीच, तो 5 से विभाज्य होने वाली कौन कौन संख्या होगी? एक तो 5 हो जाएगी, उसके बाद और यहाँ विषम संख्या कह रहा है तो 10 जो होगी वो सम संख्या है, ठीक है। 5 से कटने वाली 10 5 के पहाड़ा में आता है ना, लेकिन वो सम संख्या है, इसलिए 10 नहीं लेंगे, 15 लेंगे। फिर 20 नहीं लेंगे, 25 लेंगे, ठीक है। यहाँ ये सब विषम संख्या है। 35 के बाद 45 होगा, 45 के बाद 55 होगा, 55 के बाद तो 60 आ ही जाता है। तो कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य है। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? तो निकालते हैं। देखिए, चूंकि यहाँ इस टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग एक से निकालते हैं, जब भी निकालते हैं। जैसे यहाँ 300 है, ठीक है। तो 1 से 300 के बीच, 1 से 300 के बीच देखते हैं कितना होगा, ठीक है। 7 से डिविजिबल कितनी संख्या है? तो 7 से भाग दे करके देख लेंगे।
सात चौक 28, दो पर शून्य 20, सात दूनी 14। 42 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से कट जाएंगी, लेकिन हमको कह रहा है कि 300 से 1000 के बीच, तो अब हम 1 से 1000 के बीच निकाल लेते हैं ना। 1 से 1000 के बीच, तो 1000 में हम लोग 7 से भाग दे करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 3 पर शून्य 30, सात चौक 28, दो पर शून्य 20, सात दूनी 14। 1 से 1000 के बीच 142 संख्या है, और 1 से 300 के बीच 42 संख्या है। तो 142 में से 42 घटा दीजिए, तो 300 और 1000 के बीच की संख्या निकल जाएगी, जो 7 से पूर्ण तक भाग लग जाएगी। तो 142 में से ये वाला 42 हम घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो 100 आ जाएगा वो सही आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। हम देखते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना है। 5 गुना 9, और कितना से भाग देना है, 468 से भाग देना है। ठीक है, तो भाग दीजिए। 2 बार में लगेगा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। कितना बचेगा शेष, 3 6, यहाँ उतरेगा 9, एक बार में लगेगा 468, शेष बचेगा 1, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 4 गया 1, यहाँ उतरेगा 9। अब कितना लगेगा, चौड़ चौका 1600, 4 बार में देखते हैं कितना होता है। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, 4 चौका 16 और 2 18, 1872 हो गया, ज़्यादा हो जा रहा है दोस्तों। 3 बार में ही लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 6 त्रिक 18, 2 20 के 0 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, यहाँ 9 मिटा गया है दोस्तों। तो 1719 में से 1404 यदि घटाएंगे, 1719 में से 1404 को घटाना है, तो कितना बचेगा, 5 1 3, 315 बच रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसमें 315 जोड़ देंगे, किसमें, 99,999 में कितना जोड़ना है, 315। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो इसी में जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो 5 अंकों में जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा, अच्छा दोस्तों यहाँ सॉरी, मैंने गलती की है कि ये जो हमारा डिजिट निकल के आएगा जोड़ने के बाद, वो हमारा 6 डिजिट में चला जाएगा, तो हमको तो घटाना पड़ेगा ना 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए। सॉरी दोस्तों, घटा दीजिए इसमें से, यहाँ बचेगा 4, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 6, 99,684 जो हमारा आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। 5 से भी हैं, 6 से भी हैं और 7 से भी हैं। तो क्यों ना 5, 6 और 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो 5 का, 6 का और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 210। क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो
अब हम देखते हैं कि 250 से 1000 तक कितनी संख्या है। तो सबसे पहले 250 तक निकाल लेते हैं, फिर 1000 तक निकाल लेंगे, फिर उसको घटा देंगे, तो फिर 250 से 1000 के बीच का निकल जाएगा। तो चलिए, 250 तक एक संख्या होगा जो 210 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, 250 तक कितनी संख्याएं होंगी? एक संख्याएं होंगी। उसके बाद 1000 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 210 से विभाज्य होंगी? तो दो पंचे 10, यानी चार ऐसी संख्याएं होंगी 1000 तक। तो हम लोग क्या करेंगे कि चार में से ये वाला एक घटा देंगे, तो हमारा जो तीन ऐसी संख्याएं होंगी जो 210 से 250 और 1000 के बीच, तीन ऐसी संख्याएं हैं जो 210 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः अविभाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी 49, कितना से विभाज्य कह रहा है? 83 से। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार में जाएगा 83, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, दो बार में लगाएंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा 3, ये वाला 9 यहाँ उतरेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 39 शेष बचा। ये 39 घट जाएगा 9999 से। 9999 से यदि हम 39 घटा देते हैं तो बचेगा कितना? 9960 हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 47 के पावर 25 -1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो यहाँ देखते हैं कि 47 के पावर 25, आपको इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। 1 के पावर भी हम मान लेते हैं कि 25 ही है, ये 1 ही हो जाएगा, एक के पावर कितना भी करेंगे तो निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है ये निकालना है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था जहाँ x के पावर n प्लस था वहाँ, लेकिन यहाँ माइनस में भी वही फार्मूला काम करेगा। -y के पावर n, n यदि क्या है? विषम है। n क्या है? विषम है। तो ये इसका जो डिविजिबल का रूल होता है वो x -y से ये हमेशा कटेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि n जो है विषम है, तो 47 माइनस 1 से ये हमेशा कटेगा, यानी कितना? 46। लेकिन क्या है दोस्तों कि ऑप्शन में हमारा 46 नहीं है, तो 46 को हम दो भाग में तोड़ लेते हैं, 23 × 2, और 23 से हमारा तो डिविजिबल होगा ही। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 1 1 1 1 1 डॉट 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 1 n अंक तक 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो वही है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 1 1 1 का मतलब कितना? 1, 9 को 1 होगा तभी तो ये 9 से विभाज्य होगा। तभी तो ये 9 से विभाज्य होगा, तो n का मान ही तो निकालना है, n का न्यूनतम मान 9 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो 280 से विभाजित करते हैं तो 73 शेष बचता है। ठीक है, और 73 को ही हम 35 से भाग दे करके देख लेते हैं ना, तो 35 दूनी 70, शेष हमको बच गया 3। तो हमको यहाँ से जो आंसर निकल के आया वो 3। इस टाइप के क्वेश्चन हम कल भी बताए हैं दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होने के लिए सारी संख्याओं का एलसीएम हम पहले निकालेंगे। तो 2 से लेकर के 10 तक, यानी 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10। तो मेरे ख्याल से एलसीएम लेकर के ही देख लेते हैं कि आपको समझाने के लिए हम यहाँ एलसीएम लेंगे। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। अब यदि हम यहाँ 2 से भाग देंगे, क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। एक बार में जाएगा, ये 3 वैसे ही रहेगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 5 वैसे ही रहेगा, ये 3 बार में जाएगा, 7 वैसे ही रहेगा, 9 वैसे ही रहेगा, 5 दूनी 10। फिर से यदि हम लोग 2 से भाग देते हैं, एक वैसे ही रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा, एक हो जाएगा, 5, 3, 7, 2, 9, 5। अब हम 3 से भाग देंगे, कितना से? 3 से। तो ये एक हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब 5 से कर लेते हैं, तो यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, बाद बाकी सेम रहेगा, 7, 2 और 3। तो क्या है दोस्तों कि इस सबको आपस में गुना करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 14 42, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, दाएं के 60। तो 42 और 60 का जो गुना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2520। तो 2520 ऐसी संख्या है जो 2 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है? तो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होने वाली संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो 2 से बड़ी हो जाएगी 3, उसके बाद हो जाएगी 5, उसके बाद 7। अभाज्य संख्या 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, जो किसी भी संख्या से न कटे, खुद से और स्वयं से ही कटे। ठीक है, एक से और स्वयं से। तो 13 हो जाएगा, 14 कटेगा, 15 कटेगा, 16 कटेगा, 17, 18 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, 28 भी कटेगा और 29 नहीं कटेगा। तो हमारा इतना संख्या ऐसा है जो 2 से बड़ा है और 30 से कम है, जो कि अभाज्य संख्या है। तो कितना संख्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72 प्लस 3 के पावर 73 प्लस 3 के पावर 74 प्लस 3 के पावर 75 किससे विभाज्य है? तो चलिए यहाँ क्या करते हैं कि 3 के पावर 71 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो बचेगा 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3
प्लस 3 के पावर 4। तो ये तो कॉमन ले लिए हैं 71। यहाँ कितना हुआ 1 +3 +9 +27 +81। सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 × 1 = 4, 9 × 4 = 13, 13 और 27 40, और 40 और 81 121। अब 121 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 121 को आपस ये कर लेते हैं, 11 का स्क्वायर होता है ना। तो ये तो पता है कि 121 से ये कटेगा, लेकिन 121 भी किससे कटेगा 11 से कटेगा, और 11 ऑप्शन में है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो 11 होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। 5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो, जिसे 7 से विभाजित करने पर 7 से विभाजित करने पर शेष हमारा 6 बचेगा। क्या बचेगा 6। चलिए देखते हैं। 7 से पहले इसमें भाग दे लेते हैं ना, 7 × 7 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, बचेगा 6। 7 × 8 = 56, शेष बचेगा 4। तो हमारा जो यहाँ शेष बच रहा है वो 4 बच रहा है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी सी संख्या कौन सी है। तो इससे कम करेंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी, इसलिए इसमें तो हमको जोड़ना ही पड़ेगा। 1 2 3 4। इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा पता है दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि शेषफल 6 बचता है, लेकिन 6 नहीं बचता है, हमको यहाँ से 4 बच रहा है, तो ये घटा देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इतना। जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जब 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होता है। क्या है 5 के पावर 501, इसको भाग देना है 126 से। तो हम ऐसा करते हैं ना कि 5 के पावर के रूप में यहाँ ऐसा संख्या लिखते हैं जो 126 से या तो एक कम हो या तो एक ज्यादा हो। तो 5 के पावर 3 जो होता है ना, 5 के पावर 3 जो होता है वो 125 होता है। तो यदि यहाँ 125 होता, ठीक है, 125 के टर्म में होता तो हम भाग देते तो -1 आता शेष। ठीक है दोस्तों, तो वो भी देख लेते हैं कि यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 के पावर 3, इसका पावर फिर 500, नहीं इसका पावर अब 3 से भाग दे देते हैं ना। 3 एकम 3, एक सेकंड दोस्तों, 3 एकम 3, 2 × 0 = 20, 3 × 6 = 18, 2 × 1 = 21, 3 × 7 = 21, और ये हो गया 126। तो यहाँ से क्या होगा कि -1 आएगा, और -1 के पावर 167, -1 के पावर 167/126। तो क्या होगा कि -1 के पावर यदि ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो -1 ही आएगा ऊपर में, और नीचे हमको भाग देना है 126 से। तो ये तो माइनस में है ना, 126 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 125, हमारा सही आंसर हो जाएगा। शेषफल पूछ रहा है ना, तो जब ऊपर माइनस में होता है तो नीचे से ऊपर घट जाता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। n एक पूर्ण संख्या है जिसे
6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस टाइप का हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। तो शेष हमको 4 बचा ना, अब कह रहा है कि 2n, तो n इसी को मान लेते हैं, 2n कह रहा है तो 2n का मतलब हो गया 8। अब इसको 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसा है कि दो दो एग्जाम में पूछा गया है। आरपीएफ एसआई में 10/1/2019 को और ग्रुप डी में 18/9/2018 को। क्वेश्चन ये है कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 49 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा? 4 9, जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 49 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 1/9 19, जीरो दे के ये वाला 9 उतारेंगे, अब कितना होगा? 49 × 4 = 196, शेष बचेगा हमको 3। तो 3 इसमें से घटा लेते हैं ना, 9,999 में से हम 3 घटा लेंगे तो 9,996 बचेगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 4 9, और ये कितना से विभाज्य कह रहा है? 88 से। भाग दे देंगे, 88 एकम 88, 88 एकम 88, शेष जो बच रहा है वो 1 3। अब ये वाला 9 यहाँ उतरेगा। अब देखते हैं कितना बार में लगेगा, 3 बार में कितना होगा? 264। शेष कितना बचेगा? 5, यहाँ से 6 गया 5, 55। 55 इसमें से घटा लेते हैं, कितना में से? 9,999 में से कितना घटा लेंगे? जो शेष बचेगा, तो 55 शेष बचा है तो ये घटा लेते हैं, 9,944 हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² + ax + 4 x-5 के द्वारा पूर्णतया विभाज्य है तो a का मान कितना होगा? यदि x-5 के द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है, तो x-5 = 0, तो x बराबर -5 इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ कह रहा है कि 3x², तो x की जगह 5 रखेंगे तो 50 25, 25 दिया 75, प्लस ax, तो x की जगह 5 रखेंगे तो 5a हो जाएगा, प्लस 4 = 0। तो हमको a का मान निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारा जो 5a बराबर हो जाएगा, ये 75 और 4 79, 79 उधर जाके -79 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और a बराबर जब हम इसको 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 2 पर 9 29, 50 25, 4 पर 0 40, 5 8 40, यानी -15.8 जो होगा ए का मान निकल के आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? 1000। इसमें हम लोग 47 से भाग देंगे, कितना होगा? 47 दूनी 94, 6 पर 0 60, 47 एकम 47, और जो हमारा शेष बच रहा है वो 13 बच रहा है। क्या करेंगे? 1000 में तो पहला नंबर तो 47 में से 13 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34 जोड़ देंगे तो 1034 जो हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वह छोटी से छोटी 100 अंकों 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें, तो 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, एक पर 5 जीरो, और ये 18 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। कितना आएगा शेष वो देख लेते हैं ना। 18 पंचे 90, 100, फिर 18 पंचे 90, फिर बचेगा 100, 18 पंचे 90, फिर बचेगा 100, 18 पंचे 90, शेष बचेगा 10। ठीक है दोस्तों, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो 18 का गुणज है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यदि जो हमारा शेष बच रहा है, ठीक है, तो 18 में से 10 घटा लेंगे, कितना बचेगा 8, और ये 8 इसमें जोड़ देंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर हो। दोस्तों यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें मैथ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या है? ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं दोस्तों। इसको बना करके आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि क्या है। कल मैं फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।